कार्य हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। आज हम बात करेंगे आज की पंचांग की और व्रत त्योहार की, साथ ही आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित प्रियेश्वर त्रिपाठी जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। तो पंडित जी हमारे साथ मौजूद है जो आपकी सारी आशंकाओं को इस प्रोग्राम के जरिए दूर करने वाले हैं। साथ ही आज आपको बताएंगे कि आरोग्य कारक भानु सप्तमी व्रत के बारे में कि कैसे इसकी पूजा करनी है। साथ ही आप हमें फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर आपको बता दें 0771400877। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे निवेदन भी करना चाहेंगे कि कॉल करते वक्त आप टीवी की आवाज बंद कर दें ताकि आपके सवालों को हम साफ साफ सुन पाए। तो चलिए पंडित जी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन रविवार। आज सप्तमी दोपहर 1 बजे तक, धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि को 10:47 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:57 से 6:37 तक होंगे। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं भानु सप्तमी की। जी पंडित जी सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि भानु सप्तमी का क्या कुछ विशेष महत्व होता है। देखिए हमारे यहाँ पे ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को भानु सप्तमी कहा जाता है और इस समय भगवान सूर्य के निमित्त व्रत किया जाता है। भानु शब्द का अर्थ ही सूर्य होता है। इसकी उपासना करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य को प्राचीन ग्रंथों में आरोग्य कारक माना। इस दिन श्रद्धालुगण भगवान सूर्य का व्रत रखते हैं। सूर्य की रोशनी के बिना संसार में कुछ नहीं होता। इस सप्तमी को जो कोई भी सूर्य देव की उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, उन्नति मिलती है। वर्तमान समय में भी सूर्य चिकित्सा का उपयोग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में किया जाता है। भानु सप्तमी के सुबह नियम के साथ स्नान करें और स्नान करने के बाद पूर्वाभिमुख होकर के भगवान सूर्य को अर्घ दें और फिर अर्घ देने से आयु, आरोग्य और संपत्ति का लाभ मिलता है। अनेक प्रकार की शारीरिक कमजोरियां जैसे हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों में दर्द और अनेक प्रकार के और जो परेशानियां हैं वो सूर्य की उपासना से दूर होती हैं। इसलिए लोग सूर्य की उपासना करते हैं। संतान को लेकर के भी जो कष्ट होते हैं वे भी कष्ट सूर्य उपासना से दूर होते हैं। लोग संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के आरोग्य की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करते हैं। करना कैसे चाहिए? तो इस दिन सबसे पहले भगवान को, जिनके पास 6 चीज़ें होती हैं, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 भग कहे गए। इन 6 भगों से संपन्न को भगवान कहते हैं। तो इस दिन भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के, भगवान हरि के पूजा करें और फिर भगवान सूर्य की पूजा करें। तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल भर करके चंदन, अक्षत, लाल रंग के फूल डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दें और फिर एक समय बिना नमक का भोजन करें। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने और भगवान सूर्य के नाम मंत्र जप करने, जीव दया करने, यानी बहुत सारे अन्न का दान करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। जी तो पंडित जी पूजा की विधि भी आपने बता दी, क्या कुछ महत्व होता है, दान का क्या कुछ महत्व होता है, कैसे दान करना है ये भी आपने बता दिया। अब दर्शकों की कॉल आना शुरू हो गया जो अपनी समस्याओं का समाधान आपसे जानना चाह रहे हैं। तो ग्वालियर से पहली कॉल ले लेते। सुदर्शन जी हमारे साथ जुड़ गए। क्या जानना चाहते सुदर्शन जी? पंडित नमस्ते जी। नमस्कार सर, बच्चे के बारे में पूछना था। 8 अगस्त जी। 8 अगस्त 2001 समय दोपहर के 10:30 बजे, ग्वालियर का जन्म है। ये बीटेक कर रहा है। कंप्यूटर साइंसेस का भविष्य कैसा क्या रहेगा पंडित जी? आइए देखते हैं। बच्चा बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, इसका भविष्य कैसा रहेगा। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है और इसकी जो राशि है वो मीन। इसके 3रे स्थान में मंगल है। बच्चा बहुत डायनेमिक है। 11वें स्थान में सूर्य बुध बहुत स्मार्ट है। भाग्य स्थान में शनि है, ये 25 होकर बैठे हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। 10वें स्थान में सूर्य, शुक्र, गुरु, बृहस्पति, राहु बैठे हैं। ये एक तरह का दोष जिसे हम गुरु चांडाल योग बोलते हैं, ये जरूर बनाते हैं। इसके चलते थोड़ी करियर में परेशानी आ सकती है। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। इस समय बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। ये लगातार 2024 तक चलेगा और मेरा ख्याल यही समय है जब बच्चा करियर में आगे बढ़ेगा। तो इस समय जब शुक्र की अंतर दशाएं चल रही हों
तो जातक को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हालांकि शुक्र भाग्येश होकर के दशम स्थान में है, मगर राहु से आक्रांत होने के कारण या शुक्र की अपनी वृत्ति होने के कारण पढ़ाई में एकाग्रता थोड़ी सी कम होती है। इस बच्चे से कहें कि नित्य भगवती दुर्गा की आराधना करें और साथ में दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें। हो सके तो जल्दी उठे और देर रात तक बिल्कुल न जागे, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशाओं में नींद की परेशानी हो सकती है, तनाव थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, काम में मन, पढ़ाई में एकाग्रता कम हो सकती है, वजन बढ़ सकता है और दूसरी इतर चीज़ों में ध्यान होने के कारण आगे चल करके इसे परेशानी हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर के इस समय इस बच्चे को एकाग्र रहना चाहिए, दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। यदि आप सामर्थ्य हो तो आप इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण करें। बढ़ते आगे, अब बारी है मोहित जी के सवाल का जानने की। तो उनका सवाल अब ले लेते हैं, जो कि गंगानगर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए। मोहित जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार पंडित जी, मैं अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये उनकी जन्म तारीख बता दें। उनका नाम है सुरेंद्र सिंह जी। जन्म तिथि है 11 मई 1977, समय 2:30 रात्रि, स्थान है सूरतगढ़ राजस्थान। जी मेरे जो फादर है वो लोन लेने का काफी प्रयास कर रहे हैं पर मिल नहीं पा रहा है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। और साथ में उनका रेंटल बिजनेस है, वो शॉप दुकानों को रेंट पे देते हैं और वो भी नहीं लग पा रही है। इसके लिए चलिए आइए देखते हैं कि रेंट का बिजनेस है, रेंट में दुकानें नहीं जा रही हैं, इसलिए इनकम कम है और साथ में लोन निकालना चाहते हैं, उसमें आसानी नहीं दिखाई पड़ रही। इनका जन्म लग्न कुंभ है, राशि भी इनकी कुंभ है, भाग्यस्थान में राहु है, जीवन में बेहद उलझने हैं। जब कभी भी राहु भाग्यस्थान में हो और चंद्रमा जैसे ग्रह राहु से आक्रांत हो जाए तो आमतौर पे निर्णय लेने में भी कई बार गलतियां होती हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की महादशा और शनि की महादशा में शुक्र का अंतर समाप्त हुआ, मतलब आने वाले 1 वर्ष के भीतर इनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लोन भी मिल जाएगा और साथ में इनकी दुकानें भी रेंट पर निकल जाएंगी। इसके लिए क्या कुछ करना होगा? बिल्कुल नहीं। यदि संभव हो तो आप नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दें और पापा को आप एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना पहनाएं और पापा से कहें नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो कल्याण होगा। बढ़ते आगे, खंडवा से प्रमिला जी की कॉल ले लेते। प्रमिला जी, क्या सवाल है आपका? हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। दीपिका 26 अप्रैल 87 सुबह 11 बजे, होशंगाबाद। समय 11 बजे सुबह। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, 3 चीजें पूछना है। इसकी शादी में इतनी रुकावट और देर क्यों हो रही है, जबकि दिखती अच्छी है, संस्कारी है और अमेरिका में एक बहुत अच्छी कंपनी में इंजीनियर है। दूसरा, इसके माता पिता बहुत से उपाय कर चुके पर कुछ भी नहीं हुआ। अब किन्हीं पंडित जी के पास जाने या कुछ उपाय करने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो क्या बिना कुंभ विवाह या किसी उपाय की इसकी शादी हो सकती है? और तीसरा और आखिरी, किसी कथावाचक से सुना था जिनकी शादी 35वें साल में होती है वो शादी के 11वें साल विधवा हो जाती, क्या सच है? कृपया कुछ ऐसा रामबाण उपाय बताएं जिससे यह साल खाली न जाए, इसकी अच्छी जगह संबंध हो जाए। चलिए आइए, सबसे पहला प्रश्न कि ये बहुत अच्छी बच्ची है, इसकी शादी नहीं हो रही क्योंकि इस बच्ची का जन्म लग्न मिथुन है और इसकी राशि मीन है। इनके 12वें स्थान में मंगल है और मंगल के कारण शादी नहीं हो पा रही है और सप्तमेश गुरु राहु से आक्रांत है, ये भी एक वजह है। तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना चाहिए, जो बच्ची नहीं कराएगी। तो अब सवाल ये है कि क्या इसके बाद भी शादी हो जाएगी? निश्चित तौर पे माता पिता को चाहिए कि वे भगवान मंगल की उपासना करें और मंगल व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, तो मुझे से लगता है कि बहुत जल्दी इनकी शादी का योग बनेगा। पर याद रखें, इनकी शादी नवंबर से लेकर के अप्रैल के बीच में होने वाली वर्ष 2022 और 23 में। सवाल ये है कि उस समय करना क्या चाहिए? तो मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें। और तीसरी बात यह है कि इसका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तो सप्तमेश गुरु राहु से आक्रांत है, ऐसा मुझे लगता है कि अगर कुंभ विवाह करा लें तो दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर कुंभ विवाह नहीं कराएंगे तो थोड़ा परेशानी की संभावनाएं बनी रह सकती हैं। वर्ष 2022 के अंत में और वर्ष 2023 की शुरुआत में ही इस बच्चे के विवाह की योग है। चिंता बिल्कुल न करें, ठाकुर जी विधान सब प्रकार का विधान करेंगे। तो प्रमिला जी की समस्या का समाधान आपने कर दिया पंडित जी। अब बालाघाट से राजेश जी की कॉल ले लेते हैं। राजेश जी, जो भी आपका सवाल होगा उसके पहले अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय बताएं। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी, 16/9/1965। 16/9/1965। हाँ जी, शाम 4:50
जन्म स्थान? अम्बाला कैंट। क्या जानना चाहते हैं? सर जी अपना मकान कब बनेगा और बच्चों की शादी कब तक हो जाएगी? बच्चे की शादी कब तक हो जाएगी? बच्चा बड़ा है? सबसे बड़ा बच्चा है? हाँ जी बड़े हैं जी। हाँ? 27 साल का बेटा है, 23 साल की बेटी है। चलिए ये देखते हैं, बच्चों की शादी नहीं हुई और एक घर बनाना है। आपका जन्म लग्न मकर है, राशि आपकी वृषभ है। मुझे से लगता है कि चतुर्थीश मंगल दशम स्थान में है। आपका मकान तो जरूर बनेगा, दक्षिण पूर्व दिशा का मकान होगा, ऐसा आप मानकर चलें। इस समय हम देखते हैं जो दशाएं चल रही हैं, शनि की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। माने आने वाले 1.5 वर्ष के भीतर आपका मकान पक्के तौर पर बन जाएगा। इसके लिए एक छोटा सा उद्यम जरूर करें, क्योंकि भाग्येश की दशा चल रही है, इसलिए आपकी मनोकामनाएं सारी ही पूरी होने वाली हैं। एक कि आप केले के वृक्ष की सेवा शुरू कर दें, केले का पौधा गमले में लगा लें या घर में लगा लें। और दूसरी बात यह है कि आप जिस घर पे रहते हैं उस घर के नॉर्थ वेस्ट में एक 1.25 किलो गेहूं जो है वो 1.25 मीटर सफ़ेद कॉटन के कपड़े में शुक्रवार के दिन सुबह 7 बजे अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में टांग देवें, जिस घर में अभी इस वक्त रहते हैं। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका घर बन जाएगा। दूसरी बात, आपके बच्चे की स्थान पर 5वें स्थान में चंद्रमा और राहु बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि बच्चों की ज़िंदगी में थोड़े से व्यवधान है। अब इसका निदान कैसे हो सकता है? तो आप अपने बड़े बच्चे की शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा ले तो उस बच्चे की शादी भी जल्दी हो जाएगी। तो हमारे साथ वो कॉलर्स लगातार जुड़ते जा रहे हैं। अब अगली कॉल हम ले लेते हैं राजनांदगांव से रंजना जी की। रंजना जी, क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी नमस्ते, मैं रंजना पाठक बोल रही हूँ। मेरा जन्म समय है 27/9/1996। मेरा जन्म समय है 6:38। सवेरे या शाम? शाम को, राजनांदगांव। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी मुझे हर जगह जहरीले कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं और मेरे ऊपर आ जाते हैं। कहीं पे भी रहती हूँ, मतलब किसी भी स्थान में रहती हूँ, कहीं पर भी वहीं पर आ जाता है। वो 10 साल से हो रहा है सर। कौन आ जाता है? जहरीले कीड़े मकोड़े। अच्छा, जहरीले कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। आइए देखते हैं ऐसा क्यों। ऐसा मेरे साथ पंडित जी 10 साल से हो रहे हैं, 10-12 साल से जी। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मीन, राशि आपकी मीन है। आपके दशम स्थान में बृहस्पति, लग्न में चंद्रमा के साथ में केतु। मुझे से लगता है कि जहरीले कीड़े आपकी परिस्थितियों के कारण आ जाते होंगे, मतलब आप उन जगहों पर रहती होंगी शायद, इसलिए आ जाते होंगे। आप अपने स्थान को बदल दें तो निश्चित तौर पर ये जहरीले कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। खासकर तब जब बृहस्पति आपके अनुकूल हो, तो ये तो संभव नहीं है। मुझे से लगता है आपके स्थान में ही किसी प्रकार का दोष है, उसे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस समय शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर भी है। मुझे से लगता है कि आप इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से देखने भी लगी हैं, शायद ये एक कारण हो सकता है। तो आप किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह ले सकती हैं, क्योंकि शुक्र की महादशा में इस तरह, शुक्र की अंतर्दशा में इस तरह के तनाव की स्थितियां हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप अपने घर में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें और घी और चीनी का दान करें। इसके अलावा आप एक बहुत अच्छा एक स्टोन का योग आप पहन सकते हैं, ये आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, इसे आप देखेंगे बहुत रिलीफ हो जाएगा। बढ़ते आगे उज्जैन से अनीता जी की कॉल ले लेते हैं। अनीता जी, क्या समस्या बताएं? हेलो जी, आपकी आवाज हमें आ रही है। अगर टीवी चालू है तो टीवी की आवाज आप बंद कर दें। जी कर दी। जी बताएं, क्या समस्या है? जी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और तो उसके लिए जांच अप्लाई करते हैं, वहाँ से बनती नहीं। थोड़ा जोर से बोले, आपकी आवाज साफ साफ नहीं पहुंच पा रही है। जी हमें ना जॉब के लिए अप्लाई करते हैं पर मिलती नहीं है और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। जन्म तारीख आप बता दें। 04/09/2003। तारीख क्या है? 07/09/2003। 04/09/2003। 4/9/2021 बता रही, जहां तक जैसा मुझे समझ में आ रहा है। एक बार फिर से बताएं जन्म तारीख। 4/9/2003। अच्छा, 4/9/2003।
और जन्म का समय? जन्म का समय शाम को 8:30 बजे। शाम मतलब रात को 8:30 बजे का है। जी। और जन्म स्थान बताएं? बड़नगर। एक बार फिर से बोले। बड़नगर है जन्म स्थान। कौन सा जिला पड़ता है ये? अमरावती। उज्जैन। उज्जैन। चलिए अब अपना सवाल पूछे पंडित जी से आप। पंडित जी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता अनीता जी? और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसमें भी दिक्कत आती है। जॉब के लिए अप्लाई करती है, जॉब नहीं हो पा रहा, स्वास्थ्य, ये दो चीजों को लेकर वो जानना चाह रही है। फिलहाल तो हम आपके प्रश्न को ही समझने में हमें काफ़ी मेहनत लगी। भगवान, हमारा भाग्य अच्छा होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं आपका जन्म लग्न मीन है और आपकी जो राशि है वो धनु है। आपके दशम स्थान के स्वामी बृहस्पति छठे स्थान में बैठे हैं। जब कभी भी दशमेश या एकादशी इस तरह से बैठ जाए तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा करियर में परेशानी हो सकती है। और तृतीय शुक्र भी छठे स्थान में बैठे हैं। मुझे से लगता है कि कहीं एकाग्रता या कहीं पुरुषार्थ या कहीं मेहनत में कमी है, इसके चलते आपको नौकरी में थोड़ी सी परेशानी। और जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, तनाव हमेशा रहता है और इस तनाव के कारण ही आपको हमेशा परेशानी महसूस होती है। तो सवाल ये है, तनाव से दूर रहने के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको चाहिए कि आप दुर्गा जी की नित्य पूजा करें, दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें, एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण करें और मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और नित्य दुर्गा स्तुति का पाठ करें। आप देखेंगे ये नौकरी भी लगेगी और आगे चल करके आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो चलिए इनकी समस्या का समाधान करते। पंडित जी एक सवाल है मेरा आपसे, स्वास्थ्य को लेकर भी जो बहुत सारे कॉलर्स हमें हर दिन कॉल करते हैं कि स्वास्थ्य सही नहीं रहता, इसको लेकर क्या कुछ उपाय करने चाहिए? क्या वजह होती है कि स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो कई लोगों का लगातार स्वास्थ्य खराब ही रहता है? देखिए, स्वास्थ्य खराब रहने की जो बड़ी वजह होती है वो मैंने भी कल भी कहा था, शायद अभी फिर से मैं वही कहने वाला हूँ कि किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य की जो परेशानी होती है वो मानसिक कारणों से ज़्यादा होती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मन को स्वस्थ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और मन को स्वस्थ बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप मंत्र का जाप करें। तो यदि आप एकदम स्वस्थ होना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय का कम से कम 1 माला जाप सुबह शाम जरूर करें और इससे मन शांत हो जाएगा और फिर आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको परेशानी हो तो अलग अलग उपाय हैं। यदि आपके लग्नेश 12वें स्थान में हो तो लग्नेश की पूजा करनी चाहिए। इसमें लग्नेश सूर्य भी हो सकते हैं, चंद्रमा भी हो सकते हैं, मंगल भी हो सकते हैं। कई लोगों को शुगर बढ़ता और घटता रहता है, ये आमतौर पे मानसिक द्वंद्व के कारण होता है। तो उस समय चंद्रमा के मंत्रों का जप करना चाहिए। कई बच्चों को चोटें लगती हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें तुलादान कराना चाहिए। और कई बच्चों के ऑपरेशंस होते हैं तो उन बच्चों को चाहिए कि वो मंगल के व्रत करें। और कई लोगों को एक्सीडेंट्स होते हैं, उन्हें केतु के मंत्र का जाप करना चाहिए। कुछ लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम होती है, उन्हें शुक्र की शांति करानी चाहिए। कुछ लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें सूर्य की उपासना करनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बता रहे थे। रोकना चाहूंगी, कल का जो हमारा एपिसोड होगा इसमें हम और भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज भी आपने बहुत सारी चीजें बता दी कि किस तरीके से व्रत करना है, क्या पूजा करनी है और कैसे उपासना रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे साथ। आज के सितारे हमारे में इतना ही। नमस्कार।